साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अभी हाल ही में जो है बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना कराई गई थी या उसे जातिगत गणना कहते हैं, जो कराई गई थी बिहार में, उसके आंकड़े जो है बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। तो उन आंकड़ों को एक बार हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसको देखने से पहले कुछ जो आधारभूत बातें हैं उसको आप समझ लीजिए। जैसे यदि आप जनगणना की बात करेंगे तो जनगणना जो है आपका, ये जो आप सातवीं अनुसूची देखते हैं, सातवीं अनुसूची में 3 विषय होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची होती है। तो संघ सूची में वे विषय होते हैं जिस पर केंद्र सरकार को कार्य करने का अधिकार होता है। तो जनगणना जो होती है, जनगणना वो केंद्र सूची के तहत आती है। मतलब जनगणना कराने का कार्य जो है वो केंद्र सरकार कराती है। संविधान के तहत एक आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 246 कहता है कि जनगणना का कार्य संघ सरकार के द्वारा किया जाएगा और यह हर 10 वर्ष में कराया जाता है। जैसे अभी लेटेस्ट जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 2011 के जनगणना के हैं, 2011 के जनगणना के। जो अभी तक जो भारत में जनगणना हुई है स्वतंत्रता पूर्व से लेकर के स्वतंत्रता के बाद तक, ये इसकी 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना 2011 है। तो अभी तक हमारे पास 2011 की जनगणना की ही आंकड़े हैं। 2021 में होना था, तो चूंकि कोरोना महामारी की वजह से और कुछ अन्य वजहों से अभी तक उसको संपन्न नहीं कराया गया है, जो कि अभी तक हो जाना चाहिए था। अब बात करते हैं कि जो बिहार ने कराया है, तो बिहार ने जातिगत गणना कराई है, ठीक है। उन्होंने इसे जनगणना नहीं कहा है। तो ये मतलब हर स्टेट का अपना एक अधिकार होता है कि वो अपने स्टेट में अपने लोगों की जो वहाँ पे आबादी है उसकी गणना वो करा सकते हैं, जिससे कि उनको अपने योजनाओं में उनके लिए योजना बनाने के लिए उनके पास आंकड़े मौजूद हों। तो इस हिसाब पे वहाँ पे जातिगत गणना कराई गई थी। और कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जैसे भारत में जो पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना वो 1872 में हुई थी। 1872, इसे गैर तुल्यकालिक कहते हैं, ठीक है। ये जनगणना 1872 की जो है लॉर्ड मेयो के गवर्नर जनरल काल में कराई गई थी। लॉर्ड मेयो उस समय गवर्नर जनरल था। तो ये प्रश्न पूछता था कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में, ठीक है। और जो सिस्टमैटिक तरीके से पहली जनगणना होती है वो आपकी 1881 में होती है। इस समय लॉर्ड रिपन जो है गवर्नर था और उस समय भारत के जनगणना आयुक्त जो थे WC प्लोडेन थे, WC प्लोडेन थे। इनके द्वारा 1881 का जनगणना कराया गया था। इसके हर 10 साल बाद जो है, मतलब कह सकते हैं अल्टरनेट 10 साल पे जनगणना कराई जा रही है। अब आते हैं जो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदू आबादी जो है बिहार में वो 81.99% है और वहीं मुस्लिम आबादी 17.7% है। ईसाई आबादी 0.057% है, मतलब तीसरे नंबर पे वहाँ ईसाई हैं। चौथे नंबर पे सिख हैं, 0.011% है। बौद्ध 0.085 हैं। और वहीं पर आपका नहीं, देखिए ईसाई जो है, बौद्ध जो है वो ईसाइयों से ज़्यादा हैं, ठीक है। और जैन जो है 0.009 है और जो अन्य हैं 0.127, जो अन्य किसी धर्म को मानते हैं, और कोई जो धर्म नहीं मानते वो 0.0016% है। अब बात कर लेते हैं कि देखिए, जो हम लोग कैटेगरी करते हैं पिछड़ा, SC ST और अनरिजर्व, तो बिहार में जो है अति पिछड़ा और पिछड़ा, पिछड़े वर्ग को 2 वर्गों में बांटा गया है, अति पिछड़ा और पिछड़ा। तो वहाँ पे जो अति पिछड़ा वर्ग है वो कितना है, 36.01% है, जबकि पिछड़ा वर्ग जो है वो 27.12% है। यदि आप इन दोनों को मिला दें तो बिहार में जो पिछड़ा वर्ग की जो आबादी आती है वो आपके 63% आ जाती है। मतलब बिहार में 63% जो हैं वो OBC वर्ग में आते हैं या पिछड़ा वर्ग में आते हैं। वहीं अनुसूचित जाति जो है SC वर्ग जो है आपका यहाँ पे 19.65% है और अनुसूचित जनजाति जो है वो ST वर्ग जो है आपका 1.06% है। जबकि सामान्य जो हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो आपके 15.52% आते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक वहाँ पे OBC वर्ग हैं, दूसरे नंबर पे आपके SC वर्ग हैं, फिर आपके तीसरे स्थान पे अनरिजर्व कैटेगरी आते हैं और चौथे पे आपके ST अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं। तो ये आपका बिहार का आंकड़ा है, ठीक है। और वहीं पे जात की बात करें तो बिहार में सबसे बड़ी जो जाति है जिसकी आबादी सबसे अधिक है वो है यादव जाति। यादव जाति के यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 14.26% है। इसके बाद रविदास आते हैं 5.2, कोयरी 4.2, ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, मुसहर 3.08, भूमिहार 2.86, कुर्मी 2.8 हैं
और वहीं पर आपका मल्लाह जो है 2.6 है, बनिया 2.31 है, कायस्थ 0.60 है। तो ये आपके कुछ आंकड़े हैं बिहार के द्वारा जो जातिगत गणना कराई गई थी, उसके आंकड़े जो बिहार सरकार ने जारी किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।